तो इस वक्त मैं खुश हूं? नहीं। मैं नर्वस हूं, वरिड हूं, एंग्शियस हूं? नहीं। मैं इम्प्रेस्ड हूं, प्राउड हूं? नहीं। एक्चुअली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बैट्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर लॉन्च पे जो हंगामा हुआ है, मतलब अच्छा वाला हंगामा हुआ है, उसके बाद हर जगह सिर्फ यही बातें हो रही है कि वाह शाहरुख खान, वाह आर्यन खान, मतलब एवरीवेयर। मतलब सबसे ज्यादा तो लोग ये बात कर रहे हैं कि जो सिमिलैरिटी है आर्यन खान के बोलने में और शाहरुख खान के बोलने में, मतलब ऐसा लगता है शाहरुख खान ही बोल रहे हैं, लग ही नहीं रहा आर्यन खान बोल रहे हैं। पहली बार अब सबके सामने स्टेज पर आया हूं और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। अभी तक तो लोग सिर्फ शक्लें मैच करते थे कि यार कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल ऐसा कर दिया है, कितने सिमिलर है अपने पापा से। लेकिन अब अगर उनके बोलने पर भी जाए और स्माइल पर भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, एक तो 1-2 बार अगर आर्यन खान को वो स्माइल करते हुए देख लिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये स्माइल कर सकते हैं और अच्छा लग रहा है, फिर ये स्माइल करता क्यों नहीं है? हाँ, मतलब आवाज, मैनरिज्म, जिस तरीके के वो दिख रहे थे, जैसे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, जैसे वो बोल रहे थे, तो सब स्क्रिप्टेड था यार, प्लीज हाँ, यार। पर वो सारा जो है बहुत ही सिमिलर है शाहरुख खान से, जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं यार ये डब तो नहीं हुआ हुआ, कहीं पीछे से शाहरुख खान ने रिकॉर्ड कर रखा है और आर्यन खान सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं उसको। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकते हैं इतने सिमिलर? देखो, ट्रोलर्स को कुछ भी चाहिए अब बात करने के लिए, लेकिन आधी प्रॉब्लम तो उन लोगों ने ही सॉल्व कर दी है। और वो मुझे सबसे स्मार्ट मूव लगा कि जितने भी टेक लिए जा सकते थे फ्रॉम ट्रोलर्स के तरफ से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही उस चीज़ को एड्रेस कर लिया है, चाहे वो टेलीप्रॉम्प्टर वाली बात हो, पढ़ के बोलने वाली बात हो, जेल जाने वाली बात हो। सबसे बड़ी चीज़ तो सबको यही लगा, दैट शॉक वैल्यू, कि जब लास्ट में आता है ना ट्रेलर के कि जेल जाने के बाद लोग और फेमस हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो खुद वो सारी चीज़ों के ऊपर पहले ही बात कर लेना चाहते हैं, जो कि लोग पॉसिबली बोल सकते हैं। पर इस वीडियो में हम ट्रेलर से ज़्यादा ट्रेलर लॉन्च की बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रेलर लॉन्च था वो भी कोई मतलब ट्रेलर से कम नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि आर्यन खान जितनी एडवांटेज ले सकते थे एसआरके के बेटे होने की, उन्होंने ली है वो, और वो डिजर्व भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार हम भी तो, मतलब वो नेपो किड है तो क्या हुआ, उनके पिताजी तो हैं ही शाहरुख खान, तो एज अ फादर ही विल डू ईच एंड एवरीथिंग जो कि कर सकता है कोई भी बाप अपने बेटे के लिए। और अगर वो कर रहे थे देन व्हाई नॉट, मतलब इतना तो हक बनता ही है यार। और इससे बीच में लोगों ने ये भी बोला यार सुहाना खान का भी तो हुआ था, सुहाना खान के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करा? पर सुहाना खान का जो प्रोडक्शन था वही अलग था, जो प्रोड्यूसर था वही अलग था। तो इसमें बीच में शाहरुख खान आके बोलते कि नहीं मैं इवेंट कराऊंगा, मैं होस्ट करूंगा, तो आई थिंक वो लाइन ऑफ रिस्पेक्ट भी होती है कि वो जोया अख्तर की पिक्चर है, तो जितना जोया अख्तर करना चाहती है उतना वो करेंगे। और जोया अख्तर का जब आर्चीज आ रही थी ये भी अप्रोच थी कि सारे जो एक्टर्स हैं वो सेम है, किसी को ये मत बोलो कि वो सुहाना है, वो इसका बेटा है, वो इसकी बेटी है, सारे जो मेरे एक्टर्स हैं वो सेम है। तो मुझे लगता है एसआरके को इतना कंट्रोल हुआ नहीं होगा आर्चीज के टाइम पर, और सही भी रहा वो। मुझे लगता है कि अब जैसा आर्चीज के टाइम पर हुआ और वैसे भी उसके बाद जो ट्रोलिंग एंड ऑल एवरीथिंग हैपेंड, तो उससे एक सबक लिया होगा इन्होंने और यहाँ पर उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई पास्ट में विद आर्यन खान और सारी जो केस था उनका, उसके बाद में एक डेब्यू करना एज अ डायरेक्टर और बॉलीवुड में अपने कदम जमाना, मुझे लगता है कि एक बड़ा टफ चीज़ तो रही होगी कि यार कैसे करना है, कहीं वापस से वही सब बातें ना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उनके काम को लेकर ज़्यादा बातें हो रही हैं, कहीं भी मैंने उतना ज़्यादा कोई हेट या ट्रोलिंग या कोई ऐसी चीजें नहीं बढ़ी है। या तो उनका आईटी सेल बड़ा अच्छा काम कर रहा है या फिर वाकई में लोगों को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि नहीं यार फालतू में पर ऐसा भी है कि शाहरुख खान की जो गुडविल है वो ही इनफ पब्लिसिटी है। मतलब उनकी इतनी बढ़िया गुडविल है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के लोगों के साथ इतने लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से प्रमोट कर रखा है। बॉबी देओल ने इतनी अच्छी बात बोली है कि भाई मैं स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी, मैं देख रहा था वो किस कन्विक्शन से बोल रहा था। तो ये जो एसआर की गुडविल है ऑफ कोर्स काम आएगी इस पिक्चर की, सीरीज की पब्लिसिटी में। लेकिन यार डैडी के साथ मतलब वो किस भी कर रहे हैं शाहरुख खान आर्यन खान को, और वैसे भी मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर बंदे के चेहरे पे स्माइल नहीं आई। लेकिन बॉबी देओल से मिलते ही, मतलब गले मिलते ही हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं। मतलब ऐसे कहाँ अच्छा लगता है यार, आप भी तो थोड़ा सा अफेक्शन दिखाओ ना डैडी की तरफ। और एक और
चीज अगर नोटिस करने वाली हो, जो पूरी कास्ट है जब वो स्टेज पर आती है तो यूजुअली जब कोई मूवी आती है तो यार एक्टर को मेन इंपॉर्टेंस मिल रही होती है, एक्टर बीच में खड़ा होता है, पर जब ये फोटोशूट भी हो रहा है तो लक्ष्य एकदम साइड में खड़े हुए हैं। हाँ। और आर्यन खान, शाहरुख खान, गौरी खान जो है वो बीच में है। तो मतलब ये क्लियर है कि लक्ष्य को देखने के लिए, इवन दो बढ़िया एक्टर है, इतने एक्साइटमेंट नहीं है जितनी ये आर्यन खान ने कैसा डायरेक्ट करा है उसको देखने के लिए एक्साइटमेंट है। और ये शायद हम इस बात को पॉइंट करें, लेकिन हम खुद भी एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस अगर देखें तो हमारा ध्यान भी उधर ही था। एंड ये होता भी है जब भी कोई स्टार के लॉन्च होता है, या फिर हम बात करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोग नेपोटिज्म को इसीलिए बुरा मानते हैं कि जो बाहर से आउटसाइडर्स हैं उनको उतना फेयर चांस नहीं मिलता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में उनकी फिल्म अगर आए ऐसे स्टैंड अलोन तो उधर इंटरेस्ट दिखाते हैं, रादर देन कि किसी स्टार किड की अगर फिल्म आ रही है तो उस पर नजर जमाते हैं और उसके लिए एक्साइटेड होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और ये जो SRK की स्पीच थी जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा आर्यन खान को, तो वही बड़ी वायरल हो गई। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इतने स्वीटली उन्होंने बोला कि जितना प्यार मुझे दिया है उसका 10-20% या फिर 150% उसी को दो, और दो, ये करो वो करो, मतलब अच्छा लग रहा था। और ये एक्सेप्ट करना कि यार आर्यन खान ने भी जैसे बोला कि मेरे से भी गलती होंगी तो मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ पहले से। तो मतलब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग करके आप लेकर आए हो आर्यन खान को, जो पहले ही बंदा उसको पता है यार गलतियां तो होंगी, मुझे सॉरी मैं पहले मांग लेता हूँ। हम्बल, अब जुनैद खान अब हम्बल नहीं है, अब आर्यन खान हम्बल है। नहीं, पर शाहरुख खान हिमसेल्फ इज एपिटमी ऑफ हम्बलनेस। वो हमेशा जब भी जाते हैं, चाहे वो इन रियल लाइफ, वी डोंट नो कि किस तरीके से, लेकिन जिससे भी पूरे इंडस्ट्री में उनसे उनकी बातें सुनी है कि वो कितने बढ़िया है, उनका नेचर कितना अच्छा है कि उनके घर पे कोई भी गेस्ट आए तो वो आपको बाहर तक छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आते हैं, या जब भी कोई फीमेल एक्टर उनके साथ होती है तो वो पहले उसके लिए चेयर पुल करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने देखी हैं ऑफ स्क्रीन, BTS या फिर किसी इंटरव्यू वगैरह में भी, तो वहाँ पर दिखता है वो शाहरुख खान के अंदर है। एंड ही इज़ टू हम्बल। तो वो शायद सेम चीज़ अपने बेटे को भी पास ऑन करना चाहते हैं, और उन्हें शायद पहले से ही बोल दिया होगा घर से निकलने से पहले, देखो आर्यन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने 30 साल ऐसे ही काट लिए हैं इस इंडस्ट्री में, देखिए पहले ही माफ़ी मांग लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। और एक स्पीच में उन्होंने कहा भी था एक बहुत टाइम पहले एक्चुअली कि मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि बाई चांस मुझसे कोई गलती हो तो पहले से ही कोई लोग मुझे माफ़ कर दें। तो ये सेम चीज़ आर्यन खान को सिखा रहे हैं वो। तो मतलब ट्रोलर्स भी कम है इसके अंदर, सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही है इस जो सीरीज़ आ रही है इसके लिए। इसका नाम बैड्स ऑफ बॉलीवुड है, एक बीच में गाली है या क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है हमें कि वो जो 3 एस्ट्रिक्स लगाए हैं वो किस लिए हैं। यार ये तो जान पूछ के वो क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए रखा गया है। मुझे लगता है कि ये भी एक स्मार्ट मूव है कि बोलना तो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उसको लोगों को गेस करने के लिए छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से देख लो। ऐसे ही सेम जो ट्रेलर आया था उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि यार ये बॉलीवुड की पोल खोलने वाले हैं, या अपने ऊपर डिग लेने वाले हैं, या मीडिया की उतारने वाले, मतलब क्या करने वाले एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारी की सारी नजरें सिर्फ इस सीरीज के ऊपर है कि ये किस तरीके से बाहर आएगा। ऑल्सो ये सबसे अच्छा मूव था कि सारा का सारा जो ट्रेलर लॉन्च की होस्टिंग थी वो शाहरुख खान ने खुद से की, क्योंकि उस टाइम पर एक भी मिनट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वहाँ पर जो मीडिया की लॉबी थी वो सारे लोग थे या कोई और जो गेस्ट थे वो उनकी नज़रें हटी होंगी, मतलब पूरे इवेंट में। हाँ, और अगर फोकस करवाना ही है तो ये शाहरुख खान से कराओ। और शाहरुख खान ने आके हर एक बंदे को, हर एक एक्टर, चाहे वो छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, ऐसे एक एक को इंट्रोड्यूस कराया, उनके साथ टाइम स्पेंड कराया, जो लीड एक्ट्रेस है उनके साथ एक डांस कराया वो जो वायरल हो रहा है। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है मार्केटिंग की। तो पर अब आर्यन खान के जो कंटेंट है उस पर कितना दम है ये हमें 18 सितंबर को पता चलेगा। और ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड का अगर आपको कोई फुल फॉर्म पता चल रहा है तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम चलते हैं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं